हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि एक ऐसे स्टॉक का जो कि रिसेंटली लिस्टेड है। तो आप तो समझ ही गए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उसी स्टॉक के बारे में जिसका वीडियो मैंने 1 से 2 दिन पहले ही आप लोगों के बीच शेयर किया था। और हमारा वो स्टॉक कुछ नए सेगमेंट में एंट्री करने वाला है, तो उसी को लेकर हम करेंगे बात। तो आइए समझते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जैसा कि आपको याद होगा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हम लिस्टिंग डे से ही इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। और जब मैंने इसके फाइनेंशियल्स पढ़े तो मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया लगा। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपसे वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कुछ फाइनेंशियल्स इसके वीक हैं, तो कुछ अच्छी बातें भी हैं इस स्टॉक्स को लेकर। तो अगर हम फाइनेंशियल्स जो कि वीक पॉइंट्स हैं, अगर उसको हम इग्नोर करें थोड़े टाइम के लिए, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कुछ बातें इनके वीक पॉइंट्स हैं, वो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करेंगे, वो फाइनेंशियल्स इनके इम्प्रूव होते जाएंगे। मतलब वो नेगेटिव पॉइंट्स इनके कन्वर्ट होते जाएंगे पॉजिटिव में। कैसे? आप ये भारत से लेकर आए हैं। आपने रिसेंटली देखा, ये लॉन्च किए 4680 लिथियम बैटरी। अगर ये इसका मैन्युफैक्चर करके खुद के ही व्हीकल्स में यूज़ करने लगे, उससे एक्सपेंस इनके होंगे कम, तो कंपनी आएगी प्रॉफिट में। और कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट में आते जाए, मतलब उनके फाइनेंशियल्स जैसे जैसे इम्प्रूव होते जाएंगे, वैसे वैसे ये स्टॉक बनेगा मल्टी बैगर। जैसा कि आपको याद ही होगा, जोमेटो के केस में 30-40 रुपए के आसपास हुआ करता था। उस वक्त जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी थी, और जैसे जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए, जोमेटो बन गया मल्टी बैगर। मतलब उस अपने अगर उसका लो प्राइस देखें तो 30-40 रुपए के आसपास से आज वो स्टॉक हमारा 7-8 टाइम्स के आसपास का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम ओला पर बात करें, तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर इम्प्रूव होते हैं तो ये स्टॉक बनेगा मल्टी बैगर। तो जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं आपसे, ये कुछ नए सेगमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं, और नए सेगमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं मतलब ये स्टॉक तो मल्टी बैगर बन के ही रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, वीडियो पे बने रहें। तो चलिए देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसमें कुछ नए सेगमेंट्स में एंट्री करने जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं वो नया सेगमेंट हमारा क्या है। चलिए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखें, ओला कैब ये आप कॉमर्स स्पेस में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कॉमर्स स्पेस में भी ये एंट्री करने जा रहे हैं। मतलब ओला कैब हो गया, ईवीज हो गया, इसमें तो एंट्री कर ही चुके हैं। अब ओला इंटरेस्ट क्विक कॉमर्स स्पेस लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, मतलब ये भी क्विक कॉमर्स स्पेस में एंट्री करने जा रहे हैं। और एक तो ये हो गई इनका नया सेगमेंट। दूसरा आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो ओला ये फर्स्ट एआई चिप भी लॉन्च करने वाले हैं। आपको याद होगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला टाइम जो होगा हमारा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाविश अग्रवाल जी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि विदिन 2 ईयर्स ये एआई चिप भी यहाँ पर लॉन्च करते आपको दिखेंगे। दूसरा आप बड़ा डेवलपमेंट की बात करें तो आप देखिए कि जैसा कि याद होगा आपको, मैंने इस स्टॉक में लोअर लेवल पे डिस्कस किया था आप लोगों के बीच कि ये स्टॉक बन सकता है मल्टी बैगर, और 70-80 रुपये के आसपास था, तभी मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने इसके फाइनेंशियल जब पढ़े तो मुझे समझ में आया कि ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा। और आप देखिए, वो स्टॉक 70 रुपये का स्टॉक 140 रुपये, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये स्टॉक हो गया डबल। जब हो गया डबल, तब जाकर सारे न्यूज़ चैनल यहाँ पर दे रहे हैं बाइंग कॉल, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 70-80 रुपये के आसपास। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म है HSBC करके है, इन्होंने भी इस पर कवरेज इनिशिएट किया है, और ये इसका टारगेट दे रहे हैं 140 का, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। मतलब आने वाले टाइम में टारगेट यहाँ से रेस किए जाएंगे, टारगेट यहाँ से बढ़ाए जाएंगे। तो ये स्टॉक, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनने की पूरी कैपेबिलिटी है। मतलब आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 300 से 400 रुपये पहुँच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्द ही आपको ये लेवल दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे जैसे इनके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव होंगे, वैसे वैसे आप देखिएगा ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। तो हमारा ये स्टॉक, इसको आप अपने रडार पर रखें। मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि ये यहाँ से मल्टी बैगर, हालांकि मल्टी बैगर एक हफ्ते में ही डबल हो चुका है ये स्टॉक को, तो अभी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी ये स्टॉक आने वाले टाइम में फाइनेंशियल्स जैसे जैसे इंप्रूव होंगे मल्टी बैगर बनेगा। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। अगर डिप
मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि इस स्टॉक को डिप पर बाई करना चाहिए। मतलब अगर ये स्टॉक आई थिंक 105 के आसपास 110 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाए तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आपको अगर कोई एसएल लगाना चाहता है तो आराम से 95 का एसएल लगा सकता है। एसएल बहुत पास होगा, स्ट्रिक्ट एसएल बहुत पास होगा, तो कोई बहुत दूर का एसएल तो यहाँ पे लगाना नहीं है। 95 बहुत नज़दीक का एसएल है, तो यहाँ पे एसएल हिट भी होता है तो बाहर इंसान निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस होना नहीं। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी यहाँ से मल्टी बैगर बनने की इस स्टॉक की ज़्यादा है। मतलब यहाँ से ये स्टॉक जल्द ही आपको हो सकता है एक मल्टी बैगर बन के दिखा दे, ऐसा मेरी एनालिसिस है। मैं जहाँ तक इस स्टॉक को देख रहा हूँ, ये स्टॉक मुझे जल्द ही 300-400 का दिख रहा है। तो ऐसी मैं पर्सनली अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। मेरी तरफ से इस स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग ना करें। मेरे क्या किसी के भी कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक में खुद का एनालिसिस कर लें। अगर आपको वैल्यूएशंस ठीक ठाक लगें, वैल्यूएशंस आपको रीज़नेबल लगें, तभी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। थैंक यू।